नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है फिर नारी का अपमान, मचा घमासान। क्या महिलाओं पर विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता सेल्फ गोल कर रहे हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसे बीजेपी नारी शक्ति का अपमान बता रही है। उनसे पहले सुप्रिया श्रीनेत पर ऐसे ही आरोप लगे थे, तो फिर क्यों कांग्रेस के नेता बार बार एक ही गलती कर रहे हैं? खैर, चुनाव के समय ऐसे बयान बीजेपी के लिए फायदेमंद ही है, वो इनको अपने पक्ष में भुना भी रही है। लेकिन कांग्रेस कैसे आधी आबादी को लुभाएगी, ये चुनौती अब उसके सामने है, क्योंकि एमपी विधानसभा में कांग्रेस को महिलाओं का जिस तरह से समर्थन नहीं मिला, उससे हार का स्वाद चखना पड़ा। अब ऐसे में कांग्रेस कैसे इस वर्ग को साधेगी, आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। कंगना रनावत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट पर लगी सियासी आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि रणदीप सुरजेवाला के इस विवादित बयान ने इस आग को और भड़का दिया। चूंकि मामला आधी आबादी से जुड़ा था, लिहाजा बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला और तेज कर दिया। ये हमले इतने तेज हैं कि इसे बीजेपी अब महिलाओं के अपमान से जोड़ रही है। लेकिन बीजेपी के आरोप बेवजह है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो कांग्रेस नेताओं के तमाम बयान मिल जाएंगे, जिसमें वो नारी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ और दिग्विजय जैसे दिग्गज नेता भी इस फहरिस्त में शामिल है। यकीन ना हो तो इन बयानों को सुनिए। सीधा सा आपसे सवाल पूछता हूं, मेन इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? आपने कभी देखा है शाखा में? आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टच माल है। अब महिलाओं के मान सम्मान को लेकर मध्य प्रदेश में महासंग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी नेताओं ने तो सोशल मीडिया पर पूरी लिस्ट ही जारी कर दी कि कब और किस कांग्रेस नेता ने महिलाओं के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया और कैसे आधी आबादी का अपमान किया। हालांकि कांग्रेस अपने बचाव में तमाम दलीलें दे रही है। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस नारी अपमान पर आमने सामने आ गए हैं। चाहे सुरजेवाला जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों या फिर सुप्रिया श्रीनेत जी हों, जिस प्रकार से महिलाओं के विषय में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी का नारी विरोधी चरित्र स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। आप देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने नारी शक्ति का विरोध किया, उसके बाद सुरजेवाला जी ने हेमा मालिनी जी के विषय में क्या कहा और सुप्रिया श्रीनेत जी ने कंगना रनौत जी के विषय में क्या किया। ये सारी चीजें ये स्पष्ट कर देती है कि कांग्रेस पार्टी जो दिखाती है वो नहीं है। हेमा मालिनी का राजनीति में क्या योगदान है, कंगना रनौत का क्या देश की सेवा में योगदान है, कुछ समझ में नहीं आता। किस वजह से इनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही? सवाल तो उठेंगे। नारी शक्ति का अपमान ऐसे नहीं होता जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही। नारी शक्ति का अपमान वो होता है जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा नचाया जाता है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, जब जाकर के समझ में आता है कि नारी शक्ति करने का की उपेक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस के हाथ से पहले ही महिला वोट बैंक छिटका हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उसकी करारी हार की वजह भी महिला वोटर्स को ही बताया गया। और अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस नेताओं के महिलाओं को लेकर दिए गए बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वहीं बीजेपी इन बयानों को भुनाकर जीत का रास्ता तय करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव, बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव और वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा त्रिवेदी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रोशनी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, लगातार महिलाओं का अपमान करती रहती है, चाहे
राहुल गांधी हों, सुप्रिया श्रीनेत हों, रणदीप सुरजेवाला हों, दिग्विजय सिंह हों या कमलनाथ हों, आप खुद महिला हैं, गुस्सा तो आपको भी आता होगा, आत्मा कचोटती है कि नहीं कचोटती आपकी? देखिए, महिलाओं पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे, चूंकि हम भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं और भारतीय संस्कृति को हम बखूबी जानते हैं। यत् नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी को पूजा जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है, ऐसी हमारी संस्कृति हमें बताती है। लेकिन आज जिस तरीके के बयान, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, अगर आप एक नारी के रूप में मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कभी भी कोई नारी पर कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है तो वो कतई शोभनीय नहीं है। अब पक्ष और विपक्ष की बात आती है कि विपक्ष के नेताओं ने किस तरीके से, अभी मैं आप ही के चैनल पे देख रही थी, और जहां पक्ष के नेताओं की बात आती है तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, और उस लंबी लिस्ट में मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहूंगी कि जब आपके सांसद ब्रजभूषण सांसद जी, जब रेसलर मेरी बहनों पे जो देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाती हैं, और जब उन पर यौन उत्पीड़न किया जाता है, यौन शोषण उनके साथ होता है, मुझे लगता है ये शब्द अपमानजनक कह देने से ज्यादा अमर्यादित है, और ये बहुत ही घोर निंदनीय हरकत है कि कोई किसी का शोषण करता है। ऐसा एक शायद अभी बहुत कुछ समय पहले जब बिहार के मुख्यमंत्री, उनको पलटू राम के नाम से नवाजा लोगों ने, आम जनता ने नवाजा, बिहार की जनता ने नवाजा, और उन्होंने विधानसभा के सदन के पटल पर बहुत ही अशोभनीय तरीके से, अमर्यादित तरीके से कुछ एजुकेशन के बारे में, जिन्हें शायद उनको शर्म आ रही थी बोलने में, अगर आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अगर आपको सेक्स एजुकेशन की डेफिनेशन नहीं पता है तो आप उस देश की युवा पीढ़ी पे लगाम लगाने के लिए या ऐसी जाति और आबादी पे हमारे दो की बात करने पे आप अशोभनीय तरीके से, अमर्यादित तरीके से विधानसभा के पटल पे बात रखते हैं, और वहां बीजेपी की जो हमारी विधायक है वो बिना बात सुनकर, चूंकि वो इतनी अपमानित होती है, और कोई भी इस तरीके से अशोभनीय अमर्यादित तरीके से अगर कोई बात कहता है तो कोई भी बहन नहीं सुन पाएगी वहां बैठकर, और वो रो करके बाहर निकल आती हैं, और बीजेपी की विधायक रोती हैं। ऐसे बहुत सारे बयान हैं, आपको शायद एक नोएडा का दृश्य, लेकिन रोशनी जी, तब तो आप उनके सहयोगी थी ना, तब तो आप सहयोग में थे उनके, उसी बात पर क्या आपकी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया था क्या? देखिए, मैं बिल्कुल, ये अभी मैं आपको सिर्फ इनके विषय बता रही हूँ। एक जगह आपको याद होगा कि ब्रजभूषण, लेकिन रोशनी जी, निश्चित तौर पर आपने विषय बताए हैं, किसी को भी ये अपमान करने का अधिकार नहीं है, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन दूसरे की बुराई गिनाकर क्या आप सिर्फ ये बताना चाहती हैं कि हमने अपमान कम किया है, इन्होंने ज्यादा किया? जो बयान मैं आपको ये बता दूं कि सुरजेवाला जी का जो बयान है, मैंने उसको सुना, उनका भाव जिस तरीके से उन्होंने रखा है, एक जो शब्द कहा है मैं मानती हूँ कि वो गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो एमपी एमएलए चुने जाते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो सेवा के लिए करते हैं। अब मैंने मथुरा के बारे में पता किया है लोकसभा, तो हमारी आदरणीय हेमा मालिनी बहन जी वहां ना तो जनता के बीच में रहती हैं, ना तो जनता के सुख दुख में शामिल होती हैं, तो उनका भावार्थ। लेकिन रोशनी जी, ये तय कौन करेगा? ये भाई जनता तय करेगी ना, जो लगातार जिताती आ रही है उनको, वो पसंद कर रही है ना। देखिए, तो इस तरह से यदि सुरजेवाला कह रहे हैं कि एमएलए क्या होते हैं, आवाज उठाने के लिए होते हैं, इस हिसाब से तो नारियों को चूल्हे चौके में ही लगे रहने देना चाहिए था, फिर आरक्षण देने की क्या जरूरत थी? आपको आगे तो लाना पड़ेगा ना, रोल मॉडल तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसे लोग आएंगे तब तो दूसरे लोग आएंगे। इस बात के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का धन्यवाद देना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुई, पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाले और महिलाओं को हक दिलाने वाले, चुनाव में या प्रतिनिधित्व करके किसी, चाहे वो पंचायती राज का पटल हो, चाहे वो जिला पंचायत का सदन हो, चाहे वो विधानसभा का पटल हो, ये आवाज उठाने का हक आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने ही दिया था। और बीजेपी ने आज तक ऐसा कोई इतिहास रचने वाला या महिला सम्मान में जो है कोई कदम नहीं उठाया। अभी महिला बिल लेकर आए हैं वो। रोशनी जी, टोक रहा हूं आपको, आज भी आप चले जाओ गांव में, सरपंच महिला होती है, एसपी कौन कहलाता है? सरपंच पति, सरपंची चलाता है, जिला पंचायत कौन चलाता है? पुरुष चलाते हैं।
तो कम से कम महिलाओं को लेकर तो आगे लाने के लिए इस तरह काम करना होंगे। लेकिन अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, वो कह रहे हैं कि अपमानजनक शब्द कहने से ज्यादा अपमान, तो जिस तरह का आप हो रहा है शोषण, चाहे वो उन्होंने आपके सांसद पे ब्रजभूषण पर आरोप लगाए हों, चाहे अन्य मुद्दे उठाए हों, चाहे मणिपुर का मामला उठाए, ये ज्यादा अपमानजनक है। उन्होंने तो सिर्फ शब्द कहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी मूल रूप से महिला विरोधी है, नारी विरोधी है, और कांग्रेस पार्टी में जो नेता ज्यादा नारी सम्मान के खिलाफ बात करता है या अपमानजनक बात करता है खुले तौर पर, तो ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी में और बड़ा ओहदा दिया जाता है और ज्यादा बड़ा नेता माना जाता है। जैसे दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं जो अपनी सांसद को टंचमाल कहते हैं, तो उसके बाद उन्हें फिर से वर्किंग कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है। कमलनाथ जी जब अपनी कैबिनेट की सहयोगी के लिए इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं तो उन्हें प्रदेश में पूरा नेतृत्व सौंपकर भावी मुख्यमंत्री जैसा पद दे दिया जाता है। सुरजेवाला जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसी बातों को शय और संरक्षण दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारी शक्ति को सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी में कभी इस तरह की राजनीति के लिए जगह नहीं रही है। कांग्रेस के नेता तो ऐसे बयानों के खंडन और आलोचना करने से भी पीछे हटते हैं। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता संचार विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह का सोशल मीडिया पर अभिनेत्री कंगना रनौत जी के लिए जो बयान दिया, वो क्या किसी से छुपा है? तो क्या इस तरह की बयान देने वाली नेत्री के ऊपर आपकी पार्टी ने कोई कार्यवाही करी? तो ये माना जाए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी का संरक्षण है इस तरह के बयान देने वाले नेताओं के ऊपर। और राहुल गांधी स्वयं चुनाव अभियान में कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसके खिलाफ हूँ। तो हिंदू धर्म में शक्ति तो माता बहनों की शक्ति होती है। तो जब राहुल गांधी स्वयं इनके खिलाफ है, इनका सर्वनाश है। प्रदेश देश की माताएं बहनें देख रही हैं कि किस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले नेता ही कांग्रेस के बड़े से बड़े पदों पे जाते हैं और बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचते हैं। ये कांग्रेस पार्टी। लेकिन अजय जी, कुछ चीजें देश की जनता तो ये भी देख रही होगी ना कि किस तरह से आप ब्रजभूषण का संरक्षण करते हैं, किस तरह से आप बिहार में मुख्यमंत्री जब सदन में ये बोलते हैं उसकी आलोचना करते हैं, बाद में वो आपके पाले में आ जाते हैं। तो ये भी तो देख रही होगी ना जनता। सतीश गौतम जी कितने के नाम है? देखिए रोशनी जी, अपना संयम रखिए। रोशनी जी, डिबेट का एक डेकोरम मेंटेन करिए। मैंने आ रहा हूँ रोशनी जी, आपके पास आ रहा हूँ। समय में जवाब दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और भाजपा में मूल अंतर है। कांग्रेस के नेता केवल झूठे बयानबाजी कर सकते हैं। आप कहते हैं नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया, आप सरकार में शामिल, आपके मंत्री सरकार में, और उस समय आपके मंत्री तालियां बेंच ठोक रहे हैं, और आज आप राजनीतिक फुटेज लेने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरा रवैया। उस समय आप समर्थन वापस ले लेते, एक नजीर पेश करते तो हम मान लेते कि आपका कोई स्टैंड था। तो ये दोहरा रवैया है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि प्रदेश में आरक्षण आपने दिया, नगरीय निकाय पंचायतों में 30% आरक्षण था दिग्विजय सिंह के समय, जो शिवराज जी ने 50% किया, और विधानसभा लोकसभाओं में नारी बंधन अधिनियम के तहत पूरे देश में 33% आरक्षण केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 50 सालों तक कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि देश में महिलाओं को, नारी शक्ति को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने का रास्ता खुला जाए। तो ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है। 50 साल से उस बिल को लाते थे और खुद ही खारिज करवा के, कभी स्टैंडिंग कमेटी, कभी कोई कमेटी करके उसको वापस फेंक देते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो नारी के सम्मान में खड़ी है। छोटा सा जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं अनुराधा जी के पास जाऊंगा। अजय जी, वो कह रहे हैं दोहरा रवैया है नारियों को लेकर आपका, आपकी पार्टी का। देखिए, मुझे लगता है मेरे भाई भी पूर्व में इसी पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, तो बखूबी जानते होंगे कि दोहरा चरित्र किसका है। और अभी चूंकि बीजेपी का दामन थामा है, तो बहुत जल्दी ये भी समझ में आएगा। और ये जो नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, बीजेपी में रही थी तो आपने उस समय नहीं उठाया नीतीश कुमार या कोई मुद्दा, ये मुद्दा नहीं उठाया। पार्टी का स्टैंड रखी रोशनी जी। रोशनी जी, ये व्यक्तिगत आपकी और मेरे स्टैंड का सवाल नहीं, आप पार्टी का स्टैंड रखिए। आपके नेता दिग्विजय सिंह कमलनाथ ने क्या कार्रवाई करी जब वो टंच मानो आइटम जैसे बयान देते हैं?
इसका जवाब दीजिए ना, ये आपके व्यक्तिगत आपके नेतृत्व में क्या कार्रवाई करी? ब्रजभूषण जी पे क्या कार्रवाई करी? अरे रेस्लिंग फेडरेशन भंग हो गया, रेस्लिंग फेडरेशन भंग हो गया, सरकार ने रेस्लिंग फेडरेशन भंग कर दिया। मणिपुर में फेडरेशन को भंग किया सरकार ने। के न्याय की भीख मांगती है, तब आपके मोदी जी शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। तो उसमें कमेटी भी तो बनी है जांच के लिए, हर चीज में प्रधानमंत्री बोले क्या? रोशनी जी, अजय जी, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। अनुराधा जी, नारी का अपमान, बार बार अपमान होता है और हर बार एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। मुझे आप क्या कांग्रेस इस गलती से सबक नहीं ले रही है? क्या कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है अपने नेताओं पे? इस वजह से ये बयान आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह देखती हैं आप? एक तो इस समय जो चुनावी माहौल है, तो जैसा माहौल बना है तो कांग्रेस ने एक तरह से वाकोवर दे दिया बीजेपी को कि जाइए आप ही जीतिए, हम तो सरेंडर हैं। अब जब ये सामने खुद के भी है तो आदमी गिल्ट है, अंदर से बड़ा गिल्ट है। तो ये जो मैडम बैठी हैं रोशनी जी, आपको मणिपुर की महिलाओं की चिंता तो बहुत है, आपने कभी संदेश खाली पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। आपने वो जो राजस्थान में आपकी सरकार के समय एक बच्ची को ईंट के भट्टे में बलात्कार करके फेंक दिया गया था, उस पर आप मौन हैं। आप क्यों संदेश खाली पे नहीं बोलती हैं, जो दुनिया का बड़ा दुराचार कांड है महिलाओं के साथ? क्यों चुप है? नीतीश कुमार जब बकवास कर रहे थे उस समय आप उनकी सहयोगी पार्टी थी, आपके किस मंत्री ने उनके बयान के विरोध में इस्तीफा दिया या विरोध किया? ये सब बातें, रणदीप सुरजेवाला की तो जुबान खराब है, उसको तो ढंग ही नहीं है बोलने का। उस बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम कि जिनके आसरे वो महासचिव बन के बैठे वो दोनों भी महिलाएं, नारी शक्ति स्वरूपा है, सोनिया जी और प्रियंका। आज अगर वो आंख से इशारा कर दे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन लगता है आपको करते हैं। ममता बनर्जी का मंत्री बोला कोई कार्रवाई नहीं हुई। ममता बनर्जी का मंत्री बोलता है भाजपा की कैंडिडेट को 2 नंबरी माल। शर्म नहीं आती? उनकी पार्टी की नेता एक महिला है, तो क्या वो 1 नंबरी है या 10 नंबरी है? ये जो बकवासें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी हो, ये जो माननीय न्यायालय है उल्टी सीधी चीजों में तुरंत संज्ञान लेता है, उनको समझ में नहीं आता देश की आधी इकाई के बारे में वो क्या है कि बाद में वो संज्ञान ले सकता आप है। एक महिला अनुराधा जी, लेकिन पार्टी को सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, जिनकी आपकी प्रमुख खुद पार्टी महिला हैं, वो सबसे तो बड़ी संज्ञान ले बात सकती हैं। है आपकी पार्टी की मुखिया महिला है, आपकी पार्टी की मुखिया महिला है जो इन मुद्दों पर मौन है। ममता बनर्जी खुद अपने बंगाल की पार्टी में अपनी मुखिया है, उनका मंत्री महिला कैंडिडेट को 2 नंबरी बता रहा है, वो मौन है। राहुल गांधी, ऐश्वर्या राय नाच रही है, ये क्या बयान है? लेकिन रोशनी जी कह रही हैं, सुनिए तो अनुराधा जी, रोशनी जी कह रही हैं ये तो सिर्फ बयान दे रहे हैं, इनके कार्यकाल में तो किस तरह से घटनाएं हो रही हैं, ब्रजभूषण को किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, वो आरोप लगा रही हैं। कार्यकाल की घटनाओं पे जाओगे ना तो बहुत लंबी लिस्ट है साहब। आप भूलिए मत, शंग्रीला होटल, नैना सानी तंदूर खान, बिल्कुल मत भूलिए। तो ऐसे कई तंदूर कई प्रदेशों में बने और उसमें जिंदा डाल दिए गए। आज बेशक नई पीढ़ी शंग्रीला होटल का इतिहास नहीं जानती है, लेकिन हम लोग उस दौर में रहे हैं तो अच्छे से मालूम है हमको कि कैसे नैना सानी को तंदूर में फेंक दिया था उठा के। हाँ, तो ब्रजभूषण की बात को लेके मैं सहमत हूँ। महिला खिलाड़ियों ने आवाज़ उठाई थी, मोदी जी को स्टैंड लेना था। एक आदमी जो है उसके हटा देने से इतनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को कोई संकट नहीं आता। उनकी बात भी सुनी जाना चाहिए थी, लेकिन इनके तो उदाहरण इक्का दुक्का आप देंगी। आप मणिपुर पे बार बार बात करते हैं, आप संदेश खाली पे बोलिए ना, बोलिए संदेश खाली। ठीक है रोशनी जी, संदेश खाली पर आप मौन रहते हैं। यदि इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो तंदूर कांड जैसे बहुत सारी घटनाएं आएंगी। आपकी तो महिला प्रमुख हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, एक्शन क्यों नहीं लेते? प्रवक्ता साथी, मैंने आपसे सर्वप्रथम जो है डिबेट में बैठने से पूर्व ही कहा कि एक नारी के रूप में पक्ष या विपक्ष कभी भी कोई अपमानजनक टिप्पणी देता है तो बिल्कुल जो है हम उसके साथ खड़े नहीं होते। लेकिन यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है, क्योंकि डिबेट चल रही है, तो मैं ये दृश्य दिखाना चाहती हूँ कि जब इतने बड़े विकराल रूप में
मणिपुर की महिलाओं पर अत्याचार होता है, जो नग्न होकर दौड़ती है और न्याय की भीख मांगती हैं, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। ब्रजभूषण जी के मामले में मौन रहते हैं और एक मीडिया के वक्तव्य में उन्होंने खुद स्वीकारा कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, उस पर भी मौन रहते हैं। आपकी ही एक मीडिया सहकर्मी को कहते हैं चल हट चुप रहे, उसको जो है एम्बैरेस करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, उस पर कभी किसी ने सवाल उठाया? ऐसे कितने लोगों को अपमानित किया। और वही बीच आपत्तिजनक क्या होता है कि चल हट जा, ये बड़ा अच्छा आपत्तिजनक होता है। ये आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, जिनका कहीं तक लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ बात आप कह रही हम सहमत नहीं है तो रणदीप सुरजेवाला को निकाल दीजिए पार्टी से, हम मान लेंगे आप सहमत नहीं है, आप निकाल दीजिए सुप्रिया श्रीनेत को पार्टी से। आज तक अपने नेता ब्रजभूषण जी को सहमत नहीं हो, कैसे ब्रजभूषण जी को निकालिए, ऐसा लग रहा है पार्टी को निकालिए। मैडम आप क्या तो महिलाएं के खिलाफ बोल रही हैं। आप क्या तो सुप्रिया ने वो गाली वाली भाई, वो तो खुद ही जिसको कोई भाव नहीं रहता। एक एक करके बोलिए। रोशनी जी, जिसको कोई चल हट जा, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अजय जी। रोशनी जी जो आप बोल रही है ये क्या पार्टी का अधिकृत बयान है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी अधिकृत पार्टी अधिकृत बयान दे रही है क्या आपके माध्यम से? कि पार्टी सुरजेवाला या सुप्रिया श्रीनेत पे कोई कार्रवाई करने जा रही है, बताइए आप। ये आपका बयान व्यक्तिगत है कि पार्टी का स्टैंड है? नहीं, क्या व्यक्तिगत बयान है? क्या मैंने बोला? आपने जो स्टेटमेंट दिया वो व्यक्तिगत है या पार्टी का की तरफ से आया? सुप्रिया श्रीनेत आप एक बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा। वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक, मेरी बात सुनिए। जहाँ हेमा मालिनी और कंगना रनावत की बात आती है या इनका टिकट देने की बात आती है, तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी में मेहनत जमीन पे महिलाएं मेहनत करती हैं, ठीक है अजय जी, आ रहा हूँ। लगता है कि आप ठीक, आ रहा हूँ अजय जी, आ रहा हूँ, जवाब तो ले लीजिए। आप मेरी बात रोशनी जी, वो ये कह रहे हैं कि आपकी व्यक्तिगत राय है क्या ये? रख ले रोशनी जी, या कार्रवाई करने जा रहे हैं? कार्रवाई करेगी क्या आपकी पार्टी दोनों पर? और यदि आपकी व्यक्तिगत राय है तो आपका व्यक्तिगत पार्टी में विरोध करेंगी अमन से कि मैं सहमत नहीं हूँ, कार्रवाई कीजिए उन पर। महिलाओं के लिए अगर अपमानित करने के लिए तो बिल्कुल आप महिलाओं के इस तरह की बात करती हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। बात करते हैं आप बात को इधर उधर मत ले जाइए, आप बात को इधर उधर मत ले जाइए। किस तरह की बात करते हैं आप? क्या कह रहे हैं? आपसे ये बात हो रही है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी जिस चरित्र को, जिस विचार को, जिस अनुशासन को दिखाती है कि मैं कार्यकर्ता को सुन लीजिए, लेकिन इनको शांत करवाइए तब ये बात सुन पाएंगे। कहते हैं कि कार्यकर्ता को मैं अर्थ से फर्श पे बिठाने का काम करता हूँ, जो मेहनत पार्टी में काम करता है उसको मैं विधायक का टिकट देता हूँ, मैं सांसद को टिकट देता हूँ। लेकिन कंगना रनावत जी और हेमा मालिनी जी का पार्टी में क्या योगदान है जो आप चुनाव लड़ाने जाते हैं? और आपका जो महिला नेतृत्व है, रोशनी जी, आपने जो इंटरप्ट करना शुरू किया है, डिबेट अजय जी नहीं होती है। रोशनी जी, आप तो खुद महिला हैं। सुनिए रोशनी जी, आप कह रही हैं कि व्यक्तिगत राय है मेरी, तो पार्टी एक्शन लेगी क्या? पार्टी एक्शन नहीं लेगी तो क्या रोशनी खुद विरोध करेंगी उसकी? बाकी की जो महिला पदाधिकारी हैं वो सब विरोध करेंगी? नहीं, मैं किस बात का विरोध करूं भाई? आप पार्टी की नेता और ये जवाब दें मुझे कि जब इनके पार्टी के लोग गलत बयानबाजी देते हैं तो ये मौन क्यों रहते हैं? ये मौन क्यों रहते हैं? देखिए सुरजेवाला जी ने कहा कि वो मेरी बहू है, मैं उनका सम्मान करती हूँ। सुप्रिया श्रीनाथ जी ने कहा कि भाई मैं ट्विटर हैंडल मेरे कई लोग चलाते हैं, तो उन्होंने माफी मांगी। अगर किसी ने ये टिप्पणी करी है तो आप जो है, आपके तो किसी नेता ने एक टिप्पणी करके किसी से क्षमा याचना नहीं करी होगी। मौन रहने की आप बात करते हैं।
आप कहते हैं इंसाफ मांगने की बात करते हैं, आपका इंसाफ तब कहाँ चला जाता है जब पश्चिम बंगाल में आपके एक नेता कहते हैं कि ममता के साथ कौन है, तो आप उनके साथ ये आपका दोहरा रवैया है। और सुप्रिया आप उनका पिता बताने जाएंगे, इस बात पे आपका कोई कमेंट नहीं आता, मोदी जी का कोई कमेंट नहीं आता, जरा पूछिएगा। हैंडल कोई और चलाता भी है तो वो इन्हें गिने 2-3 आप इस बात का मुझे जवाब दें, पश्चिम बंगाल में जो आपके बीजेपी के नेता ने ममता बनर्जी को कहा, ठीक है, लेकिन ठीक है रोशनी जी, किसी दूसरे का अपराध गिना के अपना अपराध तो कम नहीं हो जाता ना रोशनी जी। मतलब वो कार्रवाई करेंगे तब आप कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करते हैं, ये कोई कार्रवाई करते हैं? नहीं, ये तो वैसा ही हुआ ना कि ये कार्रवाई करेंगे तब हम कार्रवाई करेंगे। का दोहरा रवैया नहीं चलता है। पार्टी से पूछ के आया करिए क्या लाइन लेना है, पार्टी से पूछ के आया करिए क्या लाइन लेना है। आप व्यक्तिगत पार्टी दोनों को इस तरह से मिक्स नहीं कर सकती है। अगर ये पार्टी की चलिए अजय जी, रोशनी जी, चलिए माफी चाहता हूं कि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर महिलाओं को लेकर चाहे वो पक्ष ने टिप्पणी की हो या विपक्ष ने टिप्पणी की हो, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है और ऐसी टिप्पणी नहीं की जाना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ कि यदि एक पक्ष टिप्पणी करता है तो दूसरा पक्ष जिस उस पर उंगली उठाता है कि पहले वो कार्रवाई करे तब हम कार्रवाई करें। किसी को तो पहल करना होगी, तब कहीं जाकर नारियों का सम्मान बरकरार रह पाएगा। इस मुद्दे पर अब इस चुनाव में क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आजादी टीवी। नमस्कार।